शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में, मतलब पहले डिग्री 4, 3, 2, 1 वैसे। देखो यहाँ पे 2 वाला टर्म है ही नहीं, डिग्री 4 है, डिग्री 3 है, लेकिन एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो जब डिवीजन करेंगे ना तब जब भी ऐसे डिग्री वाला कोई टर्म मिसिंग होगा, क्यों देखो अभी कैसे हो रहा है 4, 3 के बाद 2 नहीं है, फिर 1, और यहाँ पे देखो 1 के बाजू में कुछ नहीं है मतलब 0, 3 के बाद 2 नहीं है, फिर 1, और यहाँ पे देखो 1 के बाजू में कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, तो लाइन में आना चाहिए लेकिन 2 मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन को हम लिखेंगे therefore 4x पावर 4 माइनस 5x क्यूब। अब स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है ना, तो स्क्वायर वाला टर्म हम ऐसे ले सकते हैं 0x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं था। ठीक है, फिर बाकी ऐसे लिख दो। बाकी क्या था क्वेश्चन, उसके बाद माइनस 7x प्लस 1, तो लिख दिया माइनस 7x प्लस 1 डिवाइड बाय 4x माइनस 1। ठीक है, तो सिर्फ ये 0x स्क्वायर ऐड कर दिया उसमें। क्यों ऐड किया, देखो अभी लाइन में आ रहा है ना 4, 3, 2, 1, 0, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, वो भी आपको आगे जाके आगे के स्टैंडर्ड्स में समझ में आएगा 0 क्यों है, लेकिन अभी इतना समझ में आ गया। देखो लाइन में जा रहा है 4, 3, 2, 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इसके पहले के क्वेश्चंस में कहीं पे भी टर्म मिसिंग नहीं था, पर ऑर्डर उल्टा सीधा किया था, तो हम क्या करते थे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते थे। ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर तो ऑलरेडी था लेकिन एक टर्म मिसिंग था, तो वो टर्म हमने 0x स्क्वायर करके डाल दिया, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया यहाँ पे, देखो इधर छतरी के अंदर ये आ जाएगा डिवाइड बाय 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो मैंने 0x स्क्वायर फिर से ब्लैक में लिख दिया, यहाँ पे रेड में लिखा था ताकि आपको दिखे कि ये अलग है। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको नॉर्मली ट्रीट करना है, इसको कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं देना। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, मुझे 4x को एक ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 4x पावर 4 आ जाए। तो लिख दो एक्सप्लेनेशन में, क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे कि 4x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे कि मुझे आंसर में आ जाए 4x पावर 4। ठीक है, और अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x का पार्टनर कौन है, 4x माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 को भी यहाँ पे लिख के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब मुझे नंबर के टर्म्स में तो कुछ नहीं करना। ठीक है, बाद में देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x पावर 4 है, x मतलब x रेज टू 1, और यहाँ पे x रेज टू 4 है, मतलब मुझे 3x एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे लिखूंगा क्या 3x, नहीं 3x नहीं, 3x एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब x क्यूब, क्योंकि पावर में एक्स्ट्रा चाहिए ना। देखो ये 1 और 3 दोनों इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एक्स क्यूब लिखा तो नीचे भी यहाँ पे एक्स क्यूब लिखेंगे। माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 1 एक्स क्यूब। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख देंगे, हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से, तो हम लोग एक एक्स क्यूब लिख देंगे ऊपर। फिर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा यहाँ पे, देखो 4x इंटू एक्स क्यूब, 4x इंटू एक्स क्यूब मिलेगा 4x पावर 4। फिर माइनस 1 भी उससे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब से, और क्या आता है हम लोग को, माइनस 1 एक्स क्यूब। बच्चों जो एक्सप्लेनेशन लिखा है ना आपके समझने के लिए लिखा है, अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करके बताएंगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिख दिया तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अच्छा ये 4x एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 4x पावर 4 आता है। देखो यहाँ पे आप जब बड़े स्टैंडर्ड्स में जाएंगे ना तब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, लेकिन अब ये पहली बार कर रहे हो ना इसलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो साइन चेंज करो, अभी साइन देखो इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों 4x पावर 4 माइनस 4x पावर 4 कट हो जाएगा, मुझे मिलेगा 0। यहां पे क्या मिलेगा, माइनस 5x क्यूब प्लस 1x क्यूब, माइनस 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब। फिर नीचे क्या आ जाएगा, 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब मुझे 4x से एक ऐसे नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे माइनस 4x क्यूब मिल जाए। तो एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं इसका, ऐसे आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। 4x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, 4x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 4x क्यूब आ जाए। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस 4 है, तो सबसे पहले तो मुझे साइन चेंज करना है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 1 से, तो नेगेटिव आ जाएगा ना माइनस 4।
अब देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है। x मतलब x रेज टू 1 और x क्यूब में देखो 2x और है ना, 1 के साथ और 2 आ जाएंगे तो 3 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 और ये 2 साथ में मिलके 3 बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे -1x स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे भी -1x स्क्वायर लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, फिर x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे कौन सा टर्म लिखेंगे, ये वाला टर्म -1x स्क्वायर। बच्चों -1x स्क्वायर को आप सिर्फ -x स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि -x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -x स्क्वायर। ठीक है, अब जब 4x -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो मुझे क्या मिलता है, -4x क्यूब। फिर ये -1 जब -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो मुझे मिलता है +1x स्क्वायर। साइन चेंज करो, प्लस माइनस, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखो -4x क्यूब +4x क्यूब। ये वाला साइन मत देखना, सिर्फ ये वाला साइन देखना। ठीक है, तो -4x क्यूब +4x क्यूब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 0। अब +0 -1x स्क्वायर, मतलब 0 - 1 क्या मिलेगा, -1x स्क्वायर। बाकी सबको नीचे लेके आओ, ये -7x भी नीचे आ जाएगा, ये +1 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये 4x को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे -1x स्क्वायर आ जाए। अब आपको कैलकुलेशन लगेंगे, इसमें ना डिवीजन डिफिकल्ट नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट है, जो ये एक्सप्लेनेशन में हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब से एकदम अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यहां तक ये क्वेश्चन नॉर्मल था, अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या करना है मुझे, 4x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे -1x स्क्वायर मिल जाए। तो ऐसा लिख देंगे हम लोग, 4x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे -1x स्क्वायर आ जाए। 4x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे -1x स्क्वायर आ जाए। ये थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है, ये वाला पूरा पार्ट मैं अलग से नीचे आपको सिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, 4x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि -1x स्क्वायर आ जाए। सबसे पहले आपको क्या दिखता है, यहाँ पे देखो प्लस साइन है, आंसर में मुझे माइनस आ रहा है, तो मैं माइनस से तो मल्टीप्लाई करूंगा ही, -1 लिख देता हूं, बट अभी -1 नहीं लिख रहा। ठीक है, अब दूसरा क्या दिख रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है। x मतलब x रेज़ टू 1, मुझे एक और x चाहिए ना x स्क्वायर बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक x आ जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये 4 को 1 बनाना है। 4 को 1 कैसे बना सकते हो, अगर 4 को 1 बनाना है तो 4 को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ही वो 4 1 जार कट करके 1 × 1 1 बनेगा ना। समझ में आया, अगर नीचे कोई 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही ऊपर का 4 कट होगा और मुझे 1 मिलेगा। इसीलिए मैं इधर नीचे 4 डाल दूंगा, ताकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, ये 4 और 4 कट हो जाएगा, x × x क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, देखो कट करना था इसलिए नीचे लिखा, क्योंकि मुझे कम करना है ना। देखो 4 को 1 बनाना है, पहले हमेशा बड़ा बनाना होता था, इसलिए मल्टीप्लाई करके कर लेते थे। ये वाले सम में 4 को छोटा बनाना है, 1 बनाना है, तो डिवाइड करके ही बन सकता है, इसलिए यहाँ पे 4 बनाया ताकि कट होके 1 बन जाए। मतलब मैं 4x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -x/4 से। एक बार आप चेक कर लो क्या आएगा, देखो ऐसा लिखेंगे ना, 4x × -x/4, ये 4 1 जार कट हो गया, x × x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर ये 1 × माइनस, ये माइनस मतलब क्या होता है, -1 है ना आगे, 1 × -1 क्या आएगा, -1, तो आंसर क्या आ गया, -1x स्क्वायर। देखो वही है ना, -1x स्क्वायर। -1x स्क्वायर को मैं सिर्फ -x स्क्वायर लिखूंगा तो भी चलता है। ओके, तो ये समझ में आया कैलकुलेशन। तो ये डायरेक्टली ऊपर लिख रहा हूं मैं कि यहाँ पे -x/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4x को -x/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे -x/4 लिखा तो यहाँ पे भी -x/4 ही लिखना पड़ेगा। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे मुझे प्लस मिल जाएगा। फिर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नंबर खुद मिलता है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x/4। ओके, तो अभी हम लोग जब यहाँ पे डालेंगे क्या डालेंगे, -x/4, तो यहाँ पे लिख दिया -x/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 4x को -x/4 से,
तो मुझे मिलेगा -1x²। फिर -1 -x/4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, +x/4। साइन चेंज करो, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो पहले करते थे, लेकिन खाली ये जो मल्टीप्लिकेशन था ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने अलग से सॉल्व करके बता दिया। आपको समझ में आ गया था ना? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से देखना, ठीक है। चलो अब साइन चेंज करेंगे, तो देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस को यहाँ पे मैंने प्लस बनाया, ये प्लस को माइनस बनाया। -1x² + 1x² क्या आ जाएगा, -1 + 1 0, तो यहाँ मिल गया मुझे 0। फिर -7x -x/4। अब ये सॉल्व करना भी फिर से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज फ्रैक्शन से जनरली लोग ऐसे ही डर जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, नॉर्मली ही करना है, बट फ्रैक्शन से ऐसे ही लोगों को डर लगता है, तो डरो मत। इसको अलग से सॉल्व करते हैं, -7x -x/4, ठीक है। ऐसे था -7x -x/4। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो यहाँ पे -7 बचेगा, और यहाँ से x निकाल लिया तो 1 है ना, यहाँ पे x मतलब 1x, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बचा -7 और यहाँ पे बचा 1, और नीचे का 4 तो था ही ना। देखो बच्चों, आप लोग है ना हमेशा इसको 1x/4 तो लिख ही सकते हो ना, x को 1x लिख सकते हैं, और ये x यहाँ से बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बचेगा, 1/4, तो वही बचा। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 7 28, तो -28 -1 मतलब -29, तो -29/4, तो क्या मिलेगा मुझे, -29/4। ये x जो आगे लिखा है वो मैं पीछे लिख दूंगा। इसका आंसर, ये वाले चीज का आंसर आता है -29/4, ठीक है। x इसके अगर आगे लिखता ना तो ऐसा लगता है कि x -29/4 है, इसलिए मैंने x पीछे लिख दिया, क्योंकि x तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं आगे लिखूं कि पीछे लिखूं, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको सॉल्व करके क्या आया, -7x -1x/4 को सॉल्व करके आया -29/4x। तो लिख दो ऊपर -29/4x, ठीक है। बच्चों ग्रीन कलर में लिखा है क्योंकि इसका अलग कैलकुलेशन, ये थोड़ा ट्रिकी है, मैंने आपको आगे बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जाके वो रिवाइंड करके देख लीजिए। अब ये +1 बचा हुआ था वो नीचे आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +1। अब मुझे पहले चेक करना है कि डिवीजन आगे पॉसिबल है कि नहीं। इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री देखो 1 है, यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, x का इंडेक्स मतलब डिग्री, वो भी 1 है। कम है क्या, इसका डिग्री ये डिवाइजर से कम है क्या, नहीं है कम, मतलब डिवीजन चालू रहेगा, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये 4x से मुझे यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे -29/4x मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख दूंगा कि 4x इंटू बॉक्स विल बी इक्वल टू -29/4x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे -29/4x मिल जाए। 4x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, 4x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि -29/4x आ जाए। ये छुपा देता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब देखो यहाँ पे 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके 29 लाना है। 4 के टेबल में 29 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 4 7s are 28, 4 8s are 32, ठीक है। तो वो टेबल से तो आने नहीं वाला। फिर 4 यहाँ पे है, लेकिन आंसर में 4 नीचे है, मतलब मुझे यहाँ पे नीचे ऐसा कुछ लाना है कि जब वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर कट होता है तो यहाँ पे 4 बचता है। तो 4 को किसके साथ कट करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 16 हुआ नीचे तो मैं 4 1s are 4 4s are करूंगा तो नीचे 4 बच जाएगा ना। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि फ्रैक्शन में नीचे 16 आता है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 4x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 16 आना चाहिए, ठीक है। 16 आया तो ही नीचे 4 बचेगा। सेकंड, मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ये जो नंबर है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो मैंने ये नंबर को नेगेटिव बना दिया। अब मुझे 29 चाहिए ऊपर, इधर 29 है क्या कहीं पे, नहीं, तो इधर 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 29 आ ही जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 29, ठीक है। फिर यहाँ पे x है, आंसर में भी x है, तो मुझे x का कुछ नहीं करना, ठीक है। x शरीफ आदमी है। अब देखो
ये वाला आ गया, मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा -29/16 से। ये सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आएगा कि आंसर -29/4x आएगा। कट करते हैं, देखो 4 1 4 4, ठीक है। क्या बचेगा, देखो ये 1 इंटू -29 क्या आ जाएगा, -29। ये नीचे का 4 तो ऐसे ही रहेगा, और ये x यहाँ पे लिखा है, उसके बदले में लास्ट में लिख दूंगा, तो इधर आ जाएगा मुझे x। तो आ गया ना मुझे आंसर -29/4x। तो 4x को किससे मल्टीप्लाई करना है, -29/16 से। बच्चों ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, कैलकुलेशन ट्रिकी है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशंस आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी सीखने ही पड़ेंगे, तो अभी सीख लो ना। हो सकता है स्कूल के पोर्शन में आएगा भी नहीं ये क्वेश्चन, हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ ओमिट नहीं करेंगे कभी भी, सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी काम आ ही जाएगा, ठीक है। तो 4x इंटू -29/16 करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो भर देता हूं ये वाला वैल्यू वहां पे। तो यहां पे लिख दिया 4x इंटू -29/16, तो मुझे आंसर मिलेगा -29/4x। यहां पे -29/16 लिखा, तो यहां पे भी सेम लिखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, अभी देखो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, फिर 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर खुद आंसर आता है ना, तो 29/16 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी डिवीजन में ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इधर लिखेंगे -29/16। देखो दोनों जगह वही आया ना मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे -29/16। तो ये 4x -29/16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -29/4x। तो यहाँ पे लिख दिया -29/4x। फिर जब ये -1 -29/16 से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, +29/16। तो यहाँ पे लिख दिया +29/16। अब साइन चेंज करो, तो ये देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, क्या आ जाएगा, ये -29/4x +29/4x, सेम टर्म डिफरेंट साइन, तो ऐड होके क्या बन जाएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या है, +1 -29/16। ये भी अलग से सॉल्व करते हैं, ऐसे आ जाएगा +1 -29/16, ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 16 - 29/16। 16 - 29 आएगा -13/16। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया -13/16। लिख देते हैं वहां पे। तो ये वाला पार्ट +1 -29/16 हमने वहां पे सॉल्व किया, हमको आंसर क्या आया, -13/16। अब बताओ इसका डिग्री क्या है, ये जो टर्म आया उसका, इसका डिग्री यहाँ पे x है क्या, नहीं है, मतलब इसका डिग्री है 0। और ऊपर डिवाइजर का डिग्री क्या है, डिवाइजर का डिग्री 1 है, मतलब जो रिमाइंडर आया उसका डिग्री 0 इससे कम है ना, इसका डिग्री 1 है, मतलब डिवीजन यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो हम लोगों को ये क्वोशंट आ गया, और जो लास्ट में बचा है ना ये वाला पार्ट, वो रिमाइंडर आ गया। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। क्वोशंट हमने ये ऊपर से लिख दिया, x³ - x² - x/4 -29/16, एंड रिमाइंडर आ गया -13/16। यहाँ पे देखो इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 1, डिवाइजर से रिमाइंडर का डिग्री कम है ना, मतलब डिवीजन हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसके कैलकुलेशंस का भी अलग से मैं आपको बताऊंगा, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके कैलकुलेशंस जो है ना ये स्टेप से थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे स्टार डाल दिया, ठीक है। इसके बाद से थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी कैलकुलेशन का ले लो, ये क्वेश्चन में ये कैलकुलेशंस हमने किए हैं, इसको अलग से सॉल्व किया है क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़े ट्रिकी थे। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 10.2 खत्म होता है। ये लेक्चर में हमने क्या सीखा, ये लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सीखा। इसके पहले के 2 वीडियोस में मैंने ये 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। और 10.1 भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो देखेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वाले वीडियो में मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन 7 किया है, 20 मिनट तक आपको सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। क्यों? ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आए, कुछ भी रट्टा मत मारो, बाय हार्ट मत करो, ऐसा कोई भी सम आपको दिया तो आपको आना चाहिए। इसलिए ये वीडियो अच्छे से देखो,
2-3 बार देखो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वो भी ये चैप्टर अच्छे से समझ पाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशंस के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।